हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल ITI कैंपस एंड जॉब्स में। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर आपने नाम सुना होगा यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर आपके घर में कोई बड़े पैनल है या ज़्यादा लोड का काम है आपका बिजली का, तो वहाँ पर दोस्तों सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, कैसे, जैसे आपने आपके घर में भी देखा होगा, सबसे छोटा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो घर का स्विच होता है। उस घर के स्विच की लिमिट होती है करंट कंट्रोल करने की। तो दोस्तों, वो 5 एम्पियर करंट से यदि ऊपर जाता है और 240 वोल्ट से, तो वहाँ पर हम इसी का एक स्विच का यूज़ करते हैं नॉर्मली। लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ता है या करंट बढ़ता है तो हम उसके लिए स्विच बदलते थे। जैसे करंट बढ़ता है तो हम 16 एम्पियर आता है तो हम पावर स्विच का यूज़ करते हैं, जो कि 16 एम्पियर कंट्रोल कर सकता है। और हम हमारे घर की मेन सप्लाई के लिए MCB का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सर्किट ब्रेकर है। उसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों, जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज यदि 240 वोल्ट है तो हम MCB से ही कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमारा वोल्टेज 11 kV पर जब हमको कंट्रोल करना होता है तो वहाँ स्विच की तरह ही उपयोग होता है सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, छोटे वोल्टेज के लिए छोटे सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं, जबकि बड़े वोल्टेज के लिए अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वोल्टेज क्लास में कौन से सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। दोस्तों, मेनली हमारा 11 kV पर जो सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं वो एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। दोस्तों, उन सर्किट ब्रेकरों के जो पोल है उनमें एयर भरी होती है, और दोस्तों वो एयर में ही उनके कॉन्टैक्ट मूविंग करते हैं। उसमें एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। जैसा इसमें आप देख रहे हैं, ये एक ब्रेकर है। ये ब्रेकर के जो पोल है, इसमें ऊपर वाला एक जहाँ सप्लाई आती है और नीचे वाला जहाँ से सप्लाई निकलती है, 2 कॉन्टैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस पोल में नीचे वाला जो पोल होता है वो मूविंग पोल होता है, जो ऊपर वाले से टकराता है और सप्लाई चालू हो जाती है, ऑन हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही हम 11 kV के बाद 33 पे आती हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस के सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं, जिनको नॉर्मली CB कहा जाता है, सर्किट ब्रेकर। और जो 132 है वहाँ पर SF6 गैस के सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। जबकि 220 लाइन में दोस्तों SF6 और एयर सर्किट ब्रेकर भी यूज़ होते हैं। मेनली आजकल गैस फील्डेड SF6 गैस प्रेशर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सर्किट ब्रेकर, जो एक स्विच की तरह काम करता होगा। ऐसे बॉक्स आपने कहीं पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या ग्रिड पर देखे होंगे। दोस्तों, ये एक मेन इक्विपमेंट है सप्लाई को ऑन और ऑफ करने का। दोस्तों, जैसे ही हमारे यहाँ फॉल्ट आता है या सप्लाई में कहीं बीच में फॉल्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, जबकि हमारा स्विच ऐसा नहीं होता है, उसे हमें मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर में लगे MCB इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे ही हमारे घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो MCB ट्रिप हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही हमारी जो ओवरहेड लाइन होती है उन पर जैसे ही फॉल्ट आता है तो ये सर्किट ब्रेकर यहाँ से ट्रिप हो जाते हैं और विद्युत सप्लाई बाधित हो जाती है। दोस्तों, इस विद्युत सप्लाई बाधित होने पर पुनः इसको चार्ज किया जाता है। मतलब इसको यहाँ से एक वायरिंग के थ्रू, जो वायरिंग गई है आप देख रहे होंगे, यहाँ से केबलें गई है, ये इन केबलों के थ्रू दोस्तों ये कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम में पैनल के द्वारा ये ब्रेकर ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, यहाँ से ऑपरेट करना रिस्की होता है, क्योंकि ये ब्रेकर के पोल ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहीं से डैमेज भी हो सकता है, ये जंपर खुल भी सकता है, तो आपके ऊपर वायर गिर सकता है, जिससे आपकी करंट लगने से मृत्यु भी हो सकती है। ये हाई वोल्टेज है, ये 33 kV का एक ब्रेकर है। दोस्तों, देख रहे होंगे आप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।
and grow my channel. Thank you.